तो यार अगर वो गोल बनाता है 98% का, तो वो 98 नहीं पाएगा तो 92 तो पा जाएगा, 90 तो पाएगा, 85 तो पा जाएगा, 89 तो पाएगा। अगर उसका गोल है कि 98 लाना है तो 90 के आसपास रहेगा, 95 के आसपास रहेगा। लेकिन अगर आपका ये गोल है कि मैं 60 ले आऊं, मतलब अगर आपका गोल ये है कि मैं 60 लाऊं, इसका ये मतलब है कि आप लक्ष्य बना रहे हो कि मैं स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलते हैं कि सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सर मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। तो यार वो क्या वजह है जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, हमारा पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही है। दो कैटेगरी के स्टूडेंट है यार। एक कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, और एक कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो यार वो क्या वजह है जो दिन रात स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, उनके भीतर मन की कौन सी स्थिति है कि वो दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि यार अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कोई काम करने के लिए वो मन में वो स्थिति होनी चाहिए, वो काम करने की मना स्थिति होनी चाहिए, तभी आप वो काम कर पाओगे। तो स्टूडेंट दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनकी मना स्थिति क्यों ऐसी होती है कि वो दिन रात पढ़ते हैं। एक टाइप के स्टूडेंट ऐसे होते हैं यार जिनकी मना स्थिति यही ऐसी नहीं होती वो दिन रात पढ़ाई कर पाए, वो सही से 10 मिनट नहीं पढ़ने बैठते हैं तो उनकी मना स्थिति नहीं होती है पढ़ने की। तो यार वो सारे स्टूडेंट जिनकी मना स्थिति होती है पढ़ने की, और वो सारे स्टूडेंट जिनकी मना स्थिति नहीं होती है पढ़ने की, तो जिनकी मना स्थिति पढ़ने की नहीं है वो अपने अंदर वो स्थिति कैसे पैदा करें कि उनके भीतर वो मना स्थिति आ जाए कि वो दिन रात बैठ के पढ़ाई करें। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 4 की पॉइंट के, और ये चारों की पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने भीतर वो मन की वो स्थिति पैदा करने के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं की पॉइंट नंबर फर्स्ट की। तो की पॉइंट नंबर फर्स्ट है इंटरेस्ट यानी मजा। देखो यार सिंपल सी बात है, जिन भी चीज में हमारा इंटरेस्ट है, जिस चीज में हमको मजा आता है उस चीज में हमको ध्यान नहीं लगाना पड़ता है। जिस भी चीज में हमको मजा नहीं आता है उस चीज में हमको ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो पढ़ाई में हमको मजा नहीं आ रहा है इसलिए वहां पे ध्यान नहीं लग रहा है, इसलिए उसमें मन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें क्रिकेट फील्ड की, क्रिकेट की, तो क्रिकेट में हमको मजा आ रहा है इसलिए वहां पे मन नहीं लगाना पड़ता है, मन अपने आप लग जाता है। अगर कोई बंदा हमको कहे कि चलो भाई आज क्रिकेट खेलना है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं खेलेंगे, हमारा मन नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते चलो भाई चलो खेलते हैं। समझ पा रहे हो? तो क्रिकेट मैच खेलते हैं क्योंकि उसमें हमको मजा आता है, और क्रिकेट मैच ही नहीं, दुनिया की वो सारी चीजें जिनमें हमको मजा आता है वो हम सिर्फ इसलिए खेलते हैं, क्योंकि इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमको उसमें मजा आता है। मजा आएगा तो सिंपल सी बात है मन लगाना नहीं पड़ेगा, मन लग जाएगा। अगर मजा नहीं आ रहा है तो मन लगाने पर भी मन नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो पहले पढ़ाई के प्रति मजा पैदा करना पड़ेगा। अब ये मजा कैसे पैदा होगा, तो पढ़ाई में मजा कैसे पैदा होगा इस चीज को समझने के लिए हम लोग चलते हैं क्रिकेट की तरफ। देखो यार सिंपल सी बात है, क्रिकेट की तरफ चलते हैं और जिम की तरफ चलते हैं, दोनों को लेकर के समझते हैं अच्छी तरीके से। देखो क्या आपने सोचा है कि आपको पढ़ाई में मजा, मैच में, क्रिकेट में मजा कैसे आने लगा? यार जब बचपन में आप पैदा हुए तो आपको क्रिकेट के बारे में कुछ मालूम था? बिल्कुल नहीं मालूम था। लेकिन जब आप पैदा हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना चालू किए और खेले तो वहां से कुछ सीखे। पहले तो ऐसा नहीं कि आप आकर के जब पैदा हुए तो उस पैदा होने के जस्ट बाद आप आकर के ये टीम में खेलने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पहले आप छोटे छोटे बच्चों में खेले, वहां पे कुछ सीखे, फिर उससे बड़े बच्चों में खेले, फिर वहां पे कुछ सीखे, फिर उससे बड़े बच्चों में फिर वहां से सीखे। ऐसे आप बढ़ते गए और सीखते गए और सीखते गए, फिर खेलते गए। तो सीखने से क्या होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। तो जब तक आप किसी चीज में आपको कुछ आएगा नहीं तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो मेन चीज है वहां से सीखना। अगर आप सीख लेते हो तो फिर आपको करने में मजा आएगा क्योंकि आपने सीख लिया है। जब आएगा तभी उसको करने में मजा आएगा। अब क्या है, अब आप बड़े हो चुके हो, आप क्रिकेट में क्या करते हो, ए टीम में खेलते हो और खेलने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, और पढ़ाई में हमको मजा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई में हमको सीख नहीं पा रहा है। सिंपल सी बात। एग्जांपल और लेते हैं फिर समझाते हैं। जैसे मान लो जिम में आप गए, पहले ही दिन बड़ा बड़ा डंबल उठा लिए, तो सेकंड दिन क्या होगा, बॉडी पेन करेगा तो माइंड पेन करेगा, तो बॉडी माइंड दोनों पेन करेगा, तो कहेगा मैं नहीं कर सकता। बॉडी और माइंड सीधे कहेगा आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। तो आप भी बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप जिम में वहीं गए होते और आप पहले दिन एक छोटा डंबल उठाए होते, फिर अगले दिन वही छोटा डंबल फिर उठा लिए होते, फिर अगले दिन फिर वही छोटा डंबल उठा लिए होते, उसके नेक्स्ट डे एक थोड़ा बड़ा डंबल उठाते, तो इससे क्या होता, जब आप छोटे वेट उठाते हैं ना तो आपका बॉडी कहता है यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। माइंड भी कहता है यस आई कैन, तो आप भी कहते हैं यस आई कैन। फिर नेक्स्ट डे फिर आपका बॉडी माइंड कहता है यस आई कैन, तो आप भी कहते हैं यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। यानी बॉडी और माइंड कहता है पहले उसको इजी चीज दो, जब उसको आसान चीज दोगे ना तो उसको समझ में आएगा। जैसे क्रिकेट में जब आप बच्चे थे तो आपको पहले क्या मिला, छोटे छोटे चीज मिला, छोटे छोटे बच्चों में आप खेले तो वहां से कुछ सीखे। अगर आप पहले ही दिन ए टीम में चले गए होते खेलने के लिए तो वहां पे आपको कोई चीज समझ में नहीं आता, आपकी बेइज्जती होती, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपका बॉडी माइंड कहता नहीं मैं नहीं कर सकता।
तो आपको क्रिकेट में मजा नहीं आता, आप क्रिकेट सीख नहीं पाते, तो खेल नहीं पाते, आपको मजा नहीं आता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आप सीखोगे, देखो छोटी चीजें, पहले छोटी चीजों को आप सीखो, और सीखोगे, छोटी चीजों को सीखोगे तो आपको मजा आएगा, बॉडी में भी मजा आएगा और बॉडी और माइंड को भी मजा आएगा। तो आपका बॉडी माइंड कहेगा यस आई कैन, तो आप भी कहोगे यस आई कैन। लेकिन पहले ही बार अगर आप बड़ी चीजों को पकड़ लोगे तो बिल्कुल आपके बॉडी और माइंड उससे पेन करेगा, आपके बॉडी और माइंड को पेन होगा और उसको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो सीख नहीं पाएगा। तो मजा नहीं आएगा तो उस काम को नहीं करेगा, छोड़ देगा, गिव अप कर देगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में क्या करो, आज पढ़ाई करने बैठो तो पहले ही दिन बड़े बड़े चीजों को मत पढ़ो, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन मत लगाओ यार, बड़े बड़े प्रश्नों को मत याद करो, पहले छोटे छोटे चीजों को पढ़ो, छोटी चीजों को समझो। क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीजों को समझोगे ना तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा और मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो आप बड़े बड़े चीजों को भी लगा सकते हो। लेकिन पहले बार अगर बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाए, पहली बार अगर बड़े बड़े टफ टफ क्वेश्चन को लगाए तो फिर आपको मजा नहीं आएगा और आप उसको तुरंत गिव अप कर दोगे। हमारे साथ ये होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पहले ही बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है और पढ़ने का मन नहीं करता है। तो पहली पॉइंट है, इस दुनिया में पढ़ाई नहीं, दुनिया में कोई भी काम अगर आपको करना है तो सबसे पहले उसमें छोटे छोटे काम को करो। जब छोटे छोटे काम को करोगे तो आपका बॉडी माइंड कहेगा यस आई कैन, तो आप भी कहोगे यस आई कैन। ठीक है, जिसको बोलते हैं लिटिल बिट स्टेप, यानी बेबी स्टेप। तो आपको जब भी कोई काम करना है तो उसमें छोटे छोटे स्टेप उठाओ और छोटे छोटे स्टेप उठा करके ही आगे बढ़ो, तब छोटे छोटे स्टेप से ही आप बड़े स्टेप की तरफ जाओ। जब भी आप बड़े स्टेप से छोटे स्टेप की तरफ आओगे यार तो आपको मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो आपका मन नहीं लगेगा। समझ पाए कि नहीं? तो पहली पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी यार, और यही पहली पॉइंट है जो वो बच्चे दिन रात बैठ के पढ़ते हैं और आप नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि उनको वो छोटे छोटे काम पहले से कर चुके हैं। क्लास 11 में, 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, ये छोटे छोटे पॉइंट थे, इसमें पढ़ते गए, सीखते गए, पढ़ाई में मजा आने लगा, आज वो बैठ के पढ़ रहे हैं। आपने छोटी छोटी चीजों को नहीं पढ़ा था, 8th में, 9th में, 10th में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आज प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप 11 12 में तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी चीजों को पढ़ो, धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उसमें भी जो सबसे छोटी चीजें उसको पढ़ो, तो वहां से इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर जो 2 है यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 है एक लक्ष्य। देखो, दुनिया में कोई भी काम करने के पीछे एक वजह होनी चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे वजह नहीं है तो आपको वो काम करने में मजा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें यार दशरथ मांझी की, जिन्होंने बिहार में एक पर्वत था, पूरे पहाड़ को ही तोड़ दिया। उन्होंने पहाड़ को, और भी छीनी और हथौड़ी से पहाड़ को क्यों तोड़ दिया? उसके पीछे वजह क्या थी? उनकी वाइफ का डेथ हो गया था, वो हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाए थे, इसलिए उसने सोचा कि इस पत्थर को तोड़ के एक छोटा रास्ता बना देंगे जिससे कि शहर तक जाने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, हर चीज देख लो जो आज दुनिया पे बड़े लेवल पे हुई है उसके पीछे एक वजह है। जो स्टूडेंट दिन रात बैठ के पढ़ रहे हैं उनके पीछे एक वजह है, उन्होंने कुछ वजह दिया अपने आप को। वजह क्या दिया है कि उनका लक्ष्य कि उनको प्रूव करना है अपने नजरों में और लोगों की नजरों में कि आई एम विनर। उन्हें 1996 लाके दिखाना है लोगों को, उन्हें यूपी और जिला टॉप करना है, ये वजह है। इसी वजह से वो दिन रात बैठ के पढ़ रहे हैं। जैसे ही उनकी माइंड में एक थॉट आता है क्या कि मुझे जिला टॉप करना है, उनके अंदर एक जुनून पैदा हो जाता है पढ़ाई को लेकर के। कुछ पढ़ेंगे नहीं तो जिला टॉप कैसे करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो यूपी कैसे टॉप करेंगे, या अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट कैसे टॉप करेंगे, अपना स्कूल कैसे टॉप करेंगे। तो पढ़ना पड़ेगा तभी टॉप करोगे ना। यही वो वजह है जो उनको पढ़ने के लिए मजबूर करता है। तो हर एक काम के पीछे एक वजह होती है। अगर आपके पास वजह नहीं है तो काम के पीछे एक वजह बना लो, और वजह खुद से ढूंढना पड़ता है, वजह अपने आप नहीं बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और अगर मान लो आपका इतना बड़ा वजह नहीं है कि मुझे ये टॉप करना है वो टॉप करना है, तो आप छोटा वजह बनाओ ना। ऐसा वजह बनाओ, मान लो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप आज नहीं पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे तो आपका बेस क्या होगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। और आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। समझ में नहीं आएंगी तो आपको जॉब मिलेगा नहीं, जॉब नहीं मिलेगा तो आप पैसा कमा नहीं पाओगे, और पैसा नहीं कमा पाओगे तो आप लाइफ में मजा नहीं ले पाओगे। जो लाइफ का इंटरेस्ट है, जो लाइफ का पीक है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो यार ये एक वजह बनाओ ना। तो इसी वजह से आप बैठ के पढ़ो, ये भी एक वजह बना सकते हो आप। और ये भी वजह बना सकते हो कि चलो ठीक है, मुझे अच्छे नंबर ला करके लोगों को दिखाना है, मुझे प्रूव करना है लोगों में। ठीक है, ये भी एक वजह बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वजह आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि बिना वजह के आप पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप देखो यार, वजह चाहिए पढ़ने के लिए, हर काम करने के लिए वजह चाहिए। ठीक है, जैसे सिंपल से अगर मैं अपनी बात करूं यार, ये देखो लाइटिंग फाइटिंग, ये जो रूम वूम बना हुआ है, इसमें दिन रात बैठ के काम करता हूं, ये काम करने की कुछ ना कुछ वजह है कि नहीं है? तो बहुत सारा वजह है यार। दुनिया घूमने का वजह है, बहुत सारा पैसा कमाने का वजह है, एक नेम फेम पाने की वजह है,
तो कुछ ना कुछ वजह है भाई, बिना वजह की कोई बंदा कोई भी काम नहीं करता। एक किसान भी खेत में बिना वजह का काम नहीं करता, उसको भी वहां से कुछ मिलना चाहिए तभी वो काम करता है, ठीक है। तो हर काम के पीछे एक वजह होती है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अपने भीतर वो पढ़ाई की स्थिति पैदा करना चाहते हो, मन स्थिति पैदा करना चाहते हो, तो इसके लिए आप अपने आप को एक वजह दो, सॉलिड वजह दो, तभी आपका पढ़ने में मन करेगा। तो ये 2 की पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड की पॉइंट क्या है? थर्ड की पॉइंट है जो आज करोगे कल मिलेगा। सिंपल इज दैट। देखो यार, सिंपल सी बात है, अभी 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 आज और अभी का जो समय है वो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अभी के बाद क्या होने वाला है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, कल क्या होने वाला है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो यार अभी का जो समय है इसका सही से उपयोग करो, क्योंकि अभी का जो टाइम है इस समय हम पढ़ सकते हैं, इस समय हम अपना काम कर सकते हैं। तो इस समय अपना काम करो, क्योंकि अभी जो करोगे उसका रिजल्ट अगले पल मिलेगा। आज जो करोगे वो कल मिलेगा, कल जो करोगे परसों मिलेगा, परसों जो करोगे नरसों मिलेगा। सिंपल सी बात है। बोर्ड परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, और अगर आप आज नहीं पढ़ोगे तो कल अपने आप से कैसे उम्मीद करते हो कि कल आप पढ़ लोगे? अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप परसों पढ़ लोगे? यार इसीलिए अभी का जो टाइम है वो आपके हाथ में, अभी आप पढ़ सकते हो, तभी अभी अगर आप पढ़ोगे तो अपने आप आपसे कह सकते हो कि मैं कल भी पढ़ूंगा, परसों भी पढ़ूंगा। अभी आपका जो टाइम है आपके हाथ में है, अभी आप पढ़ो। और अगर आप अभी अभी पढ़ते रहे, आज रोज पढ़ते रहे, तो आने वाले टाइम में तुम्हारा सब कुछ प्रिपेयर होगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाओगे। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, दुनिया के हर काम के लिए सत्य है। अभी करोगे तभी मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। मतलब जो आप यार बोगे वही काटोगे। तो सिंपल सी बात है, अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हो तो आगे चल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है यार? फोर्थ पॉइंट ये है ना कि दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं ना जो हार से बचने के लिए खेलते हैं, 5% ऐसे हैं जो जीतने के लिए खेलते हैं। और यार अगर आप हार से बचने से खेलने वाले में से हो तो आप निकल के फटाफट आओ, जीत के लिए खेलो। क्योंकि यार जो लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं ना, सोचो पहले भी हार हुई नहीं, हार से बचने के लिए खेल रहे हैं, मतलब वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मैं हार ना जाऊं। अरे भाई अगर आप ऐसा प्रयास कर रहे हो कि मैं हार ना जाऊं तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप हारोगे ही हारोगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो मैं जीत के लिए खेलूंगा, जीत के लिए खेलूंगा, जीत के लिए खेलूंगा, तो आप जीतोगे ही जीतोगे। जैसे ही आप ये कहते हो मैं जीत के लिए खेलूंगा, मुझे हार से नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जीतने वाले लोग हार से नहीं डरते हैं। हार हो जाए फर्क नहीं पड़ता, जीतने वाले लोग पहले से रेडी रहते हैं कि हार भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीतने वाले लोग जीतने के लिए खेलते हैं, हार से बचने के लिए नहीं। हार से बचने वाले लोग वो लोग होते हैं जो हार से डरते हैं। जो देखो, जो भी लोग हार से डरेंगे वही हार से बचने के लिए खेलेंगे, लेकिन जो लोग हार से नहीं डरते वो लोग सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं। और लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हमको जीतने के लिए खेलना चाहिए, हार से बचने के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप हार से बचने के लिए खेलोगे तो आप पक्का है कि हार जाओगे। क्योंकि अगर हार से बचने के लिए आप खेल रहे हो तो हार से बचने के लिए अगर आप खेल रहे हो इसका मतलब आप हार से डर रहे हो, और अगर आप हार से डर रहे हो तो हार से आप इतना डर जाओगे कि आप हार ही जाओगे। इसलिए यार आप जीत के लिए खेलो, जीत के लिए खेलो, जीत के लिए खेलो। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर आप आसमान है, अगर आप आसमान में बहुत सारे तारे हैं, उसके बगल में एक चांद है। अगर आप निशाना साधते हो तारों पर, तो यार ऑब्वियस सी बात है आप चांद पे निशाना मार दोगे, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप तारों पे निशाना साध दे रहे हो, इतनी तारों के आसपास रह जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार आप चांद पे निशाना साध दोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए लाइफ में यार बड़ा लक्ष्य रखो, बड़ा गोल रखो। देखो यार सिंपल सी बात है, जैसे जो लोग जीतने के लिए खेलते हैं, जैसे मान लो मैं या कोई भी स्टूडेंट ऐसा अपना एक गोल बनाता है कि मैं 95 लेके आऊंगा, मैं टॉप करूंगा। तो यार अगर वो गोल बनाता है 98% का, तो वो 98 नहीं पाएगा तो 92 तो पा जाएगा, 90 तो पाएगा, 85 तो पा जाएगा, 89 तो पाएगा। अगर उसका गोल है कि 98 लाना है तो 90 के आसपास रहेगा, 95 के आसपास रहेगा। लेकिन अगर आपका ये गोल है कि मैं 60 ले आऊं, मतलब अगर आपका गोल ये है कि मैं 60 लाऊं, इसका ये मतलब है कि आप लक्ष्य बना रहे हो कि मैं हारूं ना। अगर आपका गोल है कि मैं 60% लेके आऊं, इसका मतलब आपका ये लक्ष्य है कि मैं यार हारूं ना, यानी कि आप हार से बचने के लिए खेल रहे हो, तो पक्का है कि आप हार जाओगे, आप 50 लाके फेल हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए यार लाइफ में लक्ष्य बनाओ कि मुझे जीतना है। जीत के लिए खेलो, हार से बचने के लिए मत खेलो, ठीक है। तो ये 4 की पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, हर की पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ लो और इसको समझ के इसको अच्छे से आप यूटिलाइज करो। मैं फटाफट फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूं इन 4 की पॉइंट का। तो जो पहला की पॉइंट है वो क्या है? तो पहला की पॉइंट है मजा, इंटरेस्ट। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट रहेगा आपको करने में मजा आएगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे काम को करो, अपने आप सीखोगे तो अपने आप मजा आएगा करने में।
ठीक है, तो पहली की पॉइंट ये थी। सेकंड की पॉइंट थी गोल बना लो यार, एक वजह बना लो। हर एक काम के पीछे एक वजह होती है, अगर वजह नहीं है तो आप काम कर नहीं पाओगे, काम करने में आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? या आप ऐसा भी एक वजह बना सकते हो, मान लो आपके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, तो उसको दिखाना है टॉप करके, ऐसे बहुत सारी वजह बना सकते हो, लेकिन इस वजह से बहुत ज्यादा पावर मिलती है आपको काम करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो आप आज करोगे उसका फल आपको कल मिलेगा। अगर आप आज कुछ नहीं करते हो तो कल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए लाइफ में बड़े लक्ष्य के लिए आप अभी से काम करना चालू कर दो, तभी वो लक्ष्य एक दिन आपको मिल पाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्य रोज नहीं मिलता है, पर एक दिन जरूर मिलेगा अगर आप लगातार रोज काम करते हो तब। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको हार से बचने के लिए नहीं खेलना है, बल्कि हमको जीतने के लिए खेलना है। तो ये चारों की पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार से कहीं ना कहीं नोट करो और बार बार अपने अंदर बोलो। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक मना स्थिति पैदा होगी और फिर आपका पढ़ने का मन करने लगेगा। तो बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा और ये चारों की पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगे होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो अभी क्लास 9, 10, 11, 12 या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जानते ही हो मैं क्लास 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को लेके आता रहता हूं और मोटिवेशन चीजें भी लेके आता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।